हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 19th सेंचुरी के बहुत ही रेडिकल आइडिया को, जो कि जे.एस. मिल ने अपनी बुक द सब्जेक्शन ऑफ विमेन में लिखा है। ये बुक पब्लिश हुई थी 1869 में, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से विमेन को इक्वल राइट्स देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड क्यों एक सोसाइटी में अगर इक्वालिटी होती है तो उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं एक सोसाइटी। जे.एस. मिल ने अपनी बुक द सब्जेक्शन ऑफ विमेन की स्टार्टिंग की है ये बताते हुए कि जो लीगल सबॉर्डिनेशन है विमेन का, दैट इज़ जो कानून में उनको सबॉर्डिनेट पोजीशन दी गई है टू द मैन, वो कितनी बड़ी ऑब्स्टिकल है टू द ह्यूमन प्रोग्रेस और वो अनजस्ट है। और वो बात करते हैं कि उनको परफेक्ट इक्वालिटी दी जानी चाहिए। अगर एक सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होगी तो वहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। और वो बहुत ही दुखी होते हैं जो 19th सेंचुरी के लॉज थे उसको देखकर, और वो ये बताते हैं कि किस तरीके से जो 19th सेंचुरी के लॉज थे इंग्लैंड के, वो वुमेन को सारे राइट्स डिनाई करते थे आफ्टर मैरिज। वो उनको आफ्टर मैरिज वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। शादी के बाद वुमेन जो है अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रख सकती थी। अगर पेरेंट्स ने कुछ गिफ्ट किया भी है तो वो जो है वो हस्बैंड के नाम हो जाती थी इवेंचुअली। अगर अगर डाइवोर्स की सिचुएशन आती है तो जो बच्चों की कस्टडी होती थी वो इवेंचुअली फादर के पास जाती थी एंड विमेन के पास उनकी कस्टडी भी नहीं आती थी। एंड उनको मैरिटल रेप जैसी जो क्राइम्स है उसके खिलाफ कोई ऐसे रूल्स नहीं बने थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करती थी। उनकी कंडीशन जो थी वो स्लेवरी से भी बुरी थी। मिल ने कहा था कि एक मैरिड वुमेन एक स्लेव से भी बुरी हालत में है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की एक प्रॉपर्टी की तरह है। हर डिमांड को उसको बिना चाहते हुए भी पूरा करना पड़ता था, क्योंकि उसकी जो पोजीशन थी, जो लीगल सबॉर्डिनेशन की पोजीशन थी, उसको इतना इनसिक्योर बना देती थी कि उसको कोई पावर नहीं थी उसके पास कि वो अपने लिए खड़े होकर आवाज़ उठा सके। बट ये सोचना जैसा सोसाइटी में प्रेवलेंट था कि ये सोचना विमेन जो है वो नेचुरली इन्फीरियर है, ये मिल जो है वो इस बात में नहीं मानते। तो वो ये कहते थे कि वुमेन जो इनइक्वालिटी है, ये जेंडर इनइक्वालिटी सोसाइटी में है, वो सोशली क्रिएट की गई है। कोई भी नेचुरली इनइक्वल नहीं है। वुमेन और मेन जो है वो रैशनली केपेबल हैं, सेम कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनमें। लेकिन जो ये इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है ये बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग हुई है। विमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है हर चीज़ में। उनको हमेशा से बचपन से सिखाया जाता है कि किस तरीके से उनको रहना है। सारे लिमिटेशंस जो है वो एक विमेन पर लगाए जाते हैं कि आपको इस तरीके से खाना है, इस तरीके से बैठना है, इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से हंसना है, आप इस टाइम पर बाहर जा सकते हैं, आपको ऐसे काम करना है, आपको ये काम नहीं करना है। सो सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो विमेन पर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे नेचुरली जो है वो एक रिस्ट्रिक्टिव मोड में हो जाती है। उनके वो और इस तरीके से कंडीशन हो जाती हैं कि वो अपने आप को इन्फीरियर समझने लगती हैं। सो ये उनका ये कहना था कि जो ये इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, ये नेचुरल नहीं है बल्कि कंडीशनड इनइक्वालिटी है। इसको नर्चर किया गया है एंड सिंस ये नर्चर्ड इनइक्वालिटी है, ये अनजस्ट है। इसको रिमूव करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये अनइक्वल सोशल स्ट्रक्चर जो सोसाइटी में डेवलप होता है, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है कि आज सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी जैसी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमैनिटी के लिए गलत है। मिल का ये कहना था कि मिल ने फैमिली को एक स्कूल कहा है, पर ये कहा है कि ये जो स्कूल है वो स्कूल ऑफ डिस्पोटिज्म है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे जो देख रहे हैं उसी तरीके से वो भी बिहेव करते हैं। तो अगर वो देख रहे हैं कि उनके जो फादर हैं वो किस तरीके से उनकी मदर के साथ बिहेव कर रहे हैं, और तो उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप होती हैं, ये बिल्डअप होती हैं, और वो इवेंचुअली मान लेते हैं कि हाँ वो इन्फीरियर है और विमेन को वो जिस तरीके से ट्रीट करेंगे वो उसी तरीके से रहेंगी। सो फैमिली जो है उसमें एक डेमोक्रेसी आनी चाहिए। फैमिली में इनइक्वालिटी ज़रूरी है, तभी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन सकती है। अगर फैमिली ही ऐसी होगी जहाँ पर इनइक्वालिटी होगी, एक डिफरेंस होगा बिटवीन मदर एंड फादर, ऐसा एनवायरनमेंट होगा फैमिली में, तो एक सोसाइटी जो इंडिविजुअल जो है वो नेचुरली ऐसा हो जाए, एंटाइटल्ड फील करेगा कि हाँ उसके पास पावर है, वो मेल है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये चीज़ जब एक इंडिविजुअल में आएगी तो वो इवेंचुअली एक अच्छा सिटीज़न नहीं बन पाएगा। वो अपने आप को एंटाइटल्ड फील करेगा बिकॉज ऑफ बीइंग ऑफ अ सर्टेन जेंडर।
एंड बाय सेइंग दैट कि फैमिली में भी इनइक्वालिटी होनी चाहिए, वो प्राइवेट और जो प्राइवेट स्फेयर है, दैट इज़ द फैमिली लाइफ है, उसमें भी प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, जो अभी तक सिर्फ पब्लिक लाइफ तक लिमिटेड थे, एंड विच इज़ मिल का ये कहना था कि अगर विमेन को इक्वालिटी दी जाती है सोसाइटी में तो उससे बेटरमेंट जो है वो सोसाइटी की होगी, और वो 4 बेनिफिट्स बताते हैं कि अगर हम विमेन को इक्वालिटी दे रहे हैं सोसाइटी में तो उससे क्या होगा। तो फर्स्ट है एंड ऑफ डिस्पोटिज्म। जब इक्वालिटी दी जाएगी उनको तो फैमिली में जो एनवायरनमेंट है ऑफ इनइक्वालिटी वो ख़त्म हो जाएगा, एंड ऑफ डिस्पोटिज्म इन फैमिली होगा, जिसकी वजह से एक अच्छा इंडिविजुअल क्रिएट होगा और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ क्रिएट होगा, जिससे सोसाइटी जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी डेवलप हो पाएगी एंड सोसाइटी में असली फ्रीडम आएगा। वो बताते हैं कि नेक्स्ट जो उसका बेनिफिट है वो है डबलिंग ऑफ मेंटल फैकल्टीज़। जैसे कि अब विमेन जो है वो टैलेंटेड हैं, वो ये मानते थे कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है। सो अगर जो विमेन है उनका टैलेंट सिर्फ हाउस होल्ड में रहकर रिस्ट्रिक्ट और वेस्ट ना हो जाए, सो उनको ये इक्वालिटी दी जानी चाहिए कि वो भी अपने एक हाउस होल्ड के स्फेयर से निकल कर बाहर निकल के अपने टैलेंट्स को बेटर तरीके से यूज़ करें। सो मेंटल कैपेबिलिटीज़ का और डबल हो जाएंगी, क्योंकि विमेन जो है वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करती हैं, और अगर उनको ये चांस नहीं दिया जाएगा कि वो अपनी मेंटल फैकल्टीज़ को यूज़ कर सके, अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर सके, तो ये हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के पोटेंशियल को वेस्ट करने जैसा है। सो जब उनको ये फ्रीडम और इक्वलिटी दी जाएगी तो हम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को भी बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं टू डेवलप अ बेटर सोसाइटी। मिल का ये कहना था कि जब उनको इक्वालिटी दी जाएगी तो वो अपनी बात को रखने के लिए ऐसे वेज यूज़ नहीं करेंगे जो इमोरल होते हैं। उनका ये कहना था कि जब उनको इक्वालिटी दी जाएगी, सबऑर्डिनेट पोजीशन में नहीं होंगी, तो वो अपनी बात मनवाने के लिए मैनिपुलेशन जैसी चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। इक्वालिटी आने से वो सोसाइटी में एक पॉजिटिव और बेटर इन्फ्लुएंस डालेंगी। एंड वो ये भी बात करते हैं कि जब उनको इक्वालिटी दी जाएगी सो देयर विल बी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से जितनी बड़ी पॉपुलेशन खुश होगी उतना ही बेटर पॉलिसी है। सो जब अगर वुमेन की भी व्यूज़ को लिया जाएगा, उनको समझा जाएगा, तो देयर विल बी अ मोर पॉजिटिव इफेक्ट। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर वाली जो सिचुएशन है वो पूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर हम वुमेन को भी इंक्लूड कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि इक्वालिटी जो है वो लीड करेगी हेल्दियर एंड मोर ऑनेस्ट रिलेशनशिप, क्योंकि जब इक्वालिटी होगी तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो एक दूसरे की बात को समझेंगे, एंड देयर वुड बी बेटर डिसीजन मेकिंग रादर देन जस्ट हस्बैंड सेइंग थिंग्स और वाइफ उसको फॉलो करिए। ऐसी चीज़ नहीं होगी, बल्कि एक मोर डेलिब्रेटेड डिसीजन होगा, बहुत थॉटफुल डिसीजन वो ले पाएंगे। जब इक्वालिटी होगी, विमेन की हैप्पीनेस बढ़ेगी, तो सोसाइटी का ओवरऑल सोशल वेलफेयर बढ़ेगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, और अगर आपकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ना खुश है सो इट इज़ नॉट गुड फॉर अ सोसाइटी। और वो ये कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो यूटिलिटेरियन गोल को भी सपोर्ट करती है, जो कहता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो जब वो भी इंक्लूड होंगी सो इट विल बी completing your utilitarian goal of greatest happiness of the greatest number। So ये उनके व्यूज़ थे on the राइट्स ऑफ विमेन। दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिल बताते हैं कि किस तरीके से विमेन को राइट्स देना ज़रूरी है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, एंड ऑल्सो जो लॉज हैं, जो लीगल सबॉर्डिनेशन है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट है। एक सोसाइटी अगर अनजस्ट है किसी एक जेंडर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के लिए, सो दैट इज़ नॉट अ वेरी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एंड अगर सोसाइटी में इक्वालिटी दी जाती है विमेन को तो वो सोसाइटी के ही वेलफेयर के लिए अच्छा है, क्योंकि उससे डेस्पोटिज्म ख़त्म होता है इन अ फैमिली, और एक बेटर डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मेंटल फैकल्टीज़ डबल होती हैं, बेटर इन्फ्लुएंस हो पाता है, एक पॉजिटिव डेलिब्रेशन हो पाता है, अच्छे डिसीजंस निकल के आ पाते हैं, और ग्रेटेस्ट यूटिलिटेरियन गोल जो है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो भी पूरा हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट J.S. Mill's views on women. I hope you understood this, and please do drop your comments or doubts whatever you have in the comment section, and do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this. Thank you.